मॉर्निंग डीएक्सएन। आप सभी का आपके साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। कि जैसा हम पिछली बार मिले थे कि एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह से प्रमोशन दिया था कि हम प्रोडक्ट घर में कैसे यूज करते हैं, कितने अच्छे से समझाया था उसको कि क्या प्रॉब्लम थी और प्रोडक्ट पे उसका बिलीव। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में प्रोडक्ट हम कैसे यूज करते हैं, एक बच्ची ने हमें बताया था। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जिनके लिए हम मतलब इंट्रो देने वाले हैं वो पूर्वांचल में झांसी की रानी के नाम से फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र पूर्वांचल की क्राउन डायमंड मिसेस रितु त्रिवेदी जी, उनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, उनका स्वयं नाम ही परिचय है। उनके नाम में वो दम है ना कि परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे प्रदेशों में भी अपना बिजनेस चल रहा है, 24 विदेश यात्राएं कर चुकी हैं, 3 लाख से अधिक इनकम है उनकी। जो लोग कहते हैं डीएक्शन में पैसा नहीं आता, आज वो बताएंगे डीएक्शन में पैसा कैसे आता है, क्योंकि 3 लाख रुपए महीना जो लेडी कमाती होगी वो खुद बता सकती है कि हम लोग कैसे सक्सेस है। अपना महाराष्ट्र में 3 फ्लैट हैं और उनका लखनऊ में बहुत अच्छा एक मकान है, आलीशान कोठी है, 2 बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा बच्चा छोटा है अभी, उसकी ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बड़े बच्चों को दोनों से अच्छे से मैं मिली हूँ तो उनका बहुत अच्छे से मुझे पता है कि बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तीनों बच्चे। और उन पे 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन करते हैं, एक बाइक है अपनी, और 300 से 400 महिलाएं उनके टच में रहती हैं, जो कि हमारे डीएक्शन बिजनेस को बहुत तेज रफ्तार दे रही है। कहते हैं ना कि जैसा हम लोगों को देखते हैं वैसे ही फॉलो करते हैं, तो जैसे हमारा गुरु बताता है वैसे ही हम करते हैं। वो रितु जी हैं कि रितु जी अपने पीछे महिलाओं की एक भीड़ लेके चलती है, जितनी भी उनके साथ महिला शक्ति जुड़ी हुई है मैं सभी का स्वागत करूंगी। सबसे पहले मैं रितु जी से ये कहना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द मैंने सोचे थे कि कोई भी व्यक्ति शिखर तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी व्यक्ति शिखर तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके साथ कोई महिला कंधे से कंधे मिला के ना चले। जैसे उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है। और सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र त्रिवेदी जी हमारे क्राउन डायमंड है, जो उनकी मिसेज मिसेज रितु त्रिवेदी ने अपनी एक अलग ही छवि बना रखी है, महिलाओं में एक प्रेरणा स्रोत है। तो ज्यादा समय ना लेके मैं रितु जी को बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और आज महिलाओं में आग लगा दें, क्योंकि जो उनके बहुत शब्द है ना वो बहुत एक आग का काम करते हैं। महिलाएं ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल उनको सुन के सॉलिड। तो वेलकम रितु जी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे इस आपके साथ में इस जो है डीएक्शन फ्यूचर बिजनेस लीडर ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज्यादा आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप सबको आपको तहे दिल से धन्यवाद है, बस मैं कहना चाहूंगी। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लिम को, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम और इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया जिसके कारण आज हम सबके घर में इतनी सारी खुशियां हैं। धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगी। हमेशा मैं वंदन करती हूँ अपने गुरु माता पिता का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके ज्ञान से आज हम सबके बिजनेस को इतनी तरक्की मिल रही है, हम सब अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा पा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एस रंजन सर का, जो हमें हमेशा बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से दवा के रूप में, संजीवनी के रूप में हमारे शरीर में काम करता है, और यही ज्ञान, यही बातें हमें बिजनेस में हथियार के रूप में हम लेकर के जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा हम सबके ऊपर बना रहे, यही ईश्वर से हमेशा वंदना करती हूँ, हमेशा यही कामना करती हूँ ईश्वर से। ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि समय भी हमारे पास कम है, मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ जो मुझे आज विषय दिया गया है। आज का विषय है डीएक्शन ही क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, या महिलाएं डीएक्शन ही क्यों करें। जैसा कि कल्पना जी ने इतना अच्छा इंट्रो दिया, मेरे बारे में इतना कुछ बताया, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी तरक्की के बारे में, मैंने क्या कुछ बनाया है। मैं डीएक्शन करती नहीं हूँ, साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डीएक्शन को जी रही हूँ, जीती हूँ मैं डीएक्शन को। और ये मैं इसलिए आज कह पा रही हूँ क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, एक मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं आई हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में बहू बन करके आई हूँ। और ये दोनों बातें कहीं ना कहीं
मेरे मन को हमेशा हमेशा कचोटती थी कि मैं क्या कुछ कर पाऊंगी। हम सबको पता है, हम जितनी भी महिलाएं हैं, हम सारी महिलाएं हमेशा यही चाहती हैं, ये सपना देखती हैं कि हमारी अपनी एक पहचान हो। हम ये सपना देखती हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा पैसा कमाएं, हमारा अच्छा नाम हो, हमें अच्छा सम्मान दिया जाए। पर शायद कहीं ना कहीं ये चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इनमें रुकावटें बन करके आती हैं। पर इन सारी रुकावटों के बीच में सबसे बड़ी बात होती है कि हम खुद नहीं कुछ करना चाहती हैं। और अगर मैं बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए जल्दी वो रास्ता भी नहीं सूझता है जिस रास्ते को पकड़ करके महिलाएं अपने सपने को पूरा करें, अपनी एक पहचान बनाएं, अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाए। मेरे साथ भी वही था कि सपने तो बहुत सारे थे, पर पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पर अच्छी बात है, धन्यवाद करना चाहूंगी ईश्वर का, जिन्होंने त्रिवेदी जी जैसा पति मुझे दिया। और ये भी धन्यवाद करना चाहूंगी त्रिवेदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि शादी से पहले ही डीएक्शन से जुड़े हुए थे। ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड रहा कि शादी से पहले त्रिवेदी जी डीएक्शन में डायमंड थे, एक बहुत अच्छी इनकम के हकदार थे, बहुत अच्छी इनकम वो कमा रहे थे। पर चूंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, एमएलएम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी करके पैसा कमाया जा सकता है जहां से आप मान सम्मान पैसा अपने सपने पूरे कर सकते हो। ऐसा भी कोई रास्ता है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उस फैमिली से नहीं बिलोंग करती थी, मैं उस जगह से नहीं आती थी। जिस जगह से मैं बिलोंग करती थी, जो मेरा बैकग्राउंड था, उसमें यही था कि आप टीचर बनो, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, आप वकील बन जाओ, आप जो है जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों पे ज्यादा लोग फोर्स करते थे, उसी पे विश्वास करते थे और वही एक जरिया समझते थे एक अच्छा जीवन जीने का। वो चीज मुझे भी पता थी कि बस ऐसे ही पैसा कमाया जाता है, सरकारी जॉब करके ही एक मतलब थोड़ी अच्छा जीवन जी सकते हैं, कमा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, पर सपने नहीं पूरे कर सकते हैं। पर सपने पूरे करने के लिए कुछ पता भी तो नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था ना मेरे पास में, तो क्या करती। कहीं ना कहीं शादी हुई, शादी होने के बाद में जब मैं बॉम्बे गई त्रिवेदी जी के साथ में, डीएक्शन मीटिंग में मैं जब भी जाती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा करके भी पैसा कमाया जाता था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी, आज मैं सच बताना चाहती हूँ क्योंकि झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ, इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं सच ही बोल रही हूँ कि मेरी शादी त्रिवेदी जी को ये बता करके नहीं, त्रिवेदी जी के साथ ये बता करके नहीं की गई थी कि वो कुछ एमएलएम बिजनेस जैसा कुछ करते हैं, बल्कि ये बता करके हुई थी कि वो सरकारी जॉब करते हैं, क्योंकि वो बॉम्बे में जॉब करते थे। और इतना वहां पर पता करने जाने के लिए कुछ जरूरी भी नहीं समझते, हम लोगों के परिवार वालों ने समझा, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया उनके घर वालों की बात पे, और घर वालों ने यही बताया कि लड़का सरकारी जॉब करता, और मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। वो तो मुझे शादी के बाद मालूम पड़ा कि त्रिवेदी जी डीएक्शन करते हैं, वो कोई सरकारी जॉब नहीं करते। पर कोई बात नहीं, हमारे घरों में ये रीति है, हमारे जिस जिस जगह से मैं आई हूँ, जो हमारे घर का कल्चर रहा, वो यही है कि डोली पे चढ़ के जाना है और अर्थी से घर से निकलना है। मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे। क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी। जरूर मेरे पास रास्ता नहीं था अपनी सफलता को पाने का, अपने मकसद को पाने का, अपनी चाहतों को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का मेरे पास रास्ता तो नहीं था, पर हिम्मत मेरे पास बहुत, और उस हिम्मत को मैंने हथियार बनाया। जब मैं शुरू में त्रिवेदी जी के साथ जुड़ी, मुझे डीएक्शन के बारे में, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे एमएलएम बिजनेस के बारे में सब कुछ बताने वाले कोई और नहीं, मेरे पति थे। मेरे पति ने ही मुझे बताया कि एक कोई ऐसा रास्ता जहां से आपकी चाहते पूरी हो सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और बस मैं जुट गई। मैंने कहा ठीक है। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था, जब मैं मीटिंग में जाती थी, मीटिंग होती थी तो मैं सबसे पीछे बैठती थी, जबकि मुझे आगे सीट पे, क्योंकि ये डायमंड थे, एक अच्छा पद इनके पास था डीएक्शन में, हमेशा मुझसे बोलते थे आगे बैठो, सुनो समझो, पर सच बताऊं तो शुरू में अच्छा नहीं लगता था। तो यही होता था कि जैसे मीटिंग शुरू होती थी मैं जाकर के पीछे बैठ जाती थी। और ये कब तक करती, धीरे धीरे
कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऐसे करके, और जब मैं और महिलाओं को देखती थी मीटिंग में, रत्ना मैम के बारे में सुनती थी, वहां पे मुझे बताया जाता था कि रत्ना मैम देखो एक डॉक्टर होकर के डीएक्शन कर रही हैं, इतना अच्छा उनका बिजनेस जा रहा है, मतलब सब उनके बारे में इतना सब लोग बखान करते थे, इतना बताते थे, इतना सम्मान के तरीके से मैम का नाम लिया था। तो वो सब चीजें देख करके कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बातें गई कि नहीं, मुझे भी डीएक्शन करना चाहिए, मुझे भी अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर मैं जॉब करने जाऊंगी तो शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। बहुत सारी कंडीशन मेरे सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली कंडीशन रखी जाएगी कि आप अपनी पढ़ाई दिखाइए, आप अपनी एजुकेशन बताइए। क्योंकि मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मैं भी जो है मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश ना होने के कारण मैं हिचकिचा रही थी। बॉम्बे जैसे शहर में महिलाओं की पढ़ाई देखी जाती है, उनकी एजुकेशन देखी जाती है, कितनी डिग्रियां उन्होंने ले रखी हैं, क्या हाइट है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वो बात, मतलब इतना कुछ। अब ये तो इतना तो मुझे भी पता था कि अगर मैं कहीं प्राइवेट जॉब के लिए जाऊंगी, इतनी कंडीशन मेरे सामने रख दी जाएंगी कि मैं तुरंत फेल हो जाऊंगी और भाग आऊंगी। और फिर चलो अभी तो मैं अकेली हूँ, कल को मेरा परिवार बढ़ेगा तो मैं जॉब करके कैसे अपना परिवार चला पाऊंगी। फिर त्रिवेदी जी मुझे कभी फोर्स नहीं किए कि आपको डीएक्शन करना ही करना है। उन्होंने मुझे रास्ता सुझाया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप डीएक्शन में रह करके अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हो। जो आप चाहते हो, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। क्योंकि जब मैं जिस जगह से आई थी, मेरे आसपास का माहौल उतना अच्छा नहीं था कि सब अमीर ही लोग रह रहे हो, नहीं, किसान परिवार के लोग रहते थे, छोटी मोटी नौकरी के लोग रहते थे, मिडिल क्लास फैमिलियां सब आसपास में रहती थी। तो ये लगता था कि इनका जीवन, पर बॉम्बे जैसे शहर में जाने के बाद, वहां की चकाचौंध देखने के बाद, वहां के रहन सहन में रहने के बाद मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और मुझे वहां उस मीटिंग में, जब भी मैं डीएक्शन में मुझे मीटिंग्स में जाने से ये मिला कि आप गरीब बनना ये कोई आपके लिए श्राप नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये हो सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है, पर अमीर आप बन सकते हो, ये आपके हाथ में है। और ये चीजें मैं मीटिंग में सुनती थी, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में गई और मैंने फिर एक संकल्प लिया कि अब मैं नहीं रुकने वाली। अगर डीएक्शन में ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं जरूर करूंगी डीएक्शन। और मैंने डीएक्शन को दिल से अपनाया और आने के बाद में मैं फुल टाइम डीएक्शन में लग गई। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया, कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपना परिवार देखा, मैंने अपनी पूरी गृहस्थी संभाली, मैंने अपनी नई नई शादी संभाली, और ये सारा कुछ करते हुए मैंने डीएक्शन को दिन ब दिन ऊंचाइयों पे मैं ले गई। डीएक्शन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आप सबको बताना चाहूंगी कि डीएक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले एक संकल्प लेना होगा कि डीएक्शन को मुझे तब तक के लिए जीना है, करना है, अपना पूरा समय देना जब तक मैं क्राउन एम्बेसडर बन न जाऊं, जब तक गरीबी का टैग मेरे ऊपर से हटा न दिया जाए, जब तक मैं एक अमीरी भरा जीवन न जीऊं, जब तक मैं अपने परिवार, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कुछ कर न लूं, कुछ बना न लूं, तब तक मुझे रुकना नहीं है डीएक्शन में। और अपनी खुद की पहचान बनानी है। डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पहचान की मोहताज नहीं होंगे। डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसी पहचान आपको देगा कि आप बताने से, किसी के परिचय देने से आपको कोई जाने तो बेकार है। लोग उठ करके 10 कदम चल करके आपके पास आए और हाथ बढ़ा करके आपसे बात करें, समझ लीजिए आपने बहुत कुछ किया है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आज मैं कल्पना जी के बारे में आप सबको बताऊं, आज कल्पना जी की अगर अभी तो फिजिकली मीटिंग बंद है, फिर भी जूम मीटिंग में जब भी कल्पना जी की मीटिंग होती है, लोग ताबड़तोड़ जुड़ते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और जब फिजिकली मीटिंग होती थी, जब भी कभी कल्पना जी की मीटिंग यहाँ रखी जाती थी यूपी में, ऑफिस में, लखनऊ ऑफिस में, समझ लीजिए सीट नहीं रहती, खड़े होकर के महिलाएं मीटिंग सुनती थी, हटती नहीं थी मीटिंग में। इतना इफेक्टिव मीटिंग होती थी कल्पना जी की। लोग सोचते थे कि हाँ आज हम बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, और लेकर के जाते थे। आज वो महिलाएं सफल हुई हैं। सफलता का कारण यही है
कि वो उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा कि एक हाउस वाइफ होकर के अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए आज कल्पना जी कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, लोगों की कितनी मदद कर रही हैं, अपने सारे सपने पूरे कर रही हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो महिलाएं पूरी तरीके से समर्पित हो गई डीएक्शन के लिए, और आज वो डीएक्शन में समर्पित हैं और अपना एक अच्छा जीवन, बहुत ही अच्छा जीवन जी रही हैं। डीएक्शन करने के लिए डीएक्शन महिलाएं क्यों करें, ये जो पॉइंट्स है, जो आज का विषय है, ये मैं कुछ बेसिक बातें आप सबको बताना चाहूंगी कि डीएक्शन करना बहुत जरूरी है, बल्कि मैं डीएक्शन समझती हूँ महिलाओं के लिए ही डीएक्शन बिजनेस बनाया गया है। अगर आप डीएक्शन बिजनेस किसी कंडीशन के साथ नहीं शुरू किया जाता है, कोई कंडीशन नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ डीएक्शन बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। 0 इन्वेस्टमेंट है, कुछ लगाना नहीं है, एक पैसा आपको नहीं लगाना, एक आईडी के साथ में आपकी ज्वाइनिंग होती है और बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। डीएक्शन में आपको खोना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाना है, सिर्फ पाना है, वो सब कुछ पाना है जो आपका दिमाग, आपका दिल चाहता है, जो सपने आप पूरा करना चाहते हो, वो सारे सपने आपके डीएक्शन में ही पूरे होंगे। आप डीएक्शन में कुछ भी नहीं खोएंगे, सिर्फ और सिर्फ पाएंगे। डीएक्शन घर से ही शुरू कर सकते हैं। डीएक्शन शुरू करने के लिए आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है। जो बहनें, जो महिलाएं ये बहाना बनाती हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास घर का काम बहुत ज्यादा रहता है। मैं समझती हूँ 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक हर महिला फ्री रहती है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है, और या तो टीवी देखती है या गपशप करती है। नहीं करना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो ये नहीं करना है। आप कुछ मत कीजिए, आपके पास फोन है, आज की डेट में, आज का जो समय है, हर घर में एंड्रॉयड फोन हो गए हैं, हाथों हाथों में फोन है, तो आप अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए, आप कहीं मत जाइए। आप अपने, चाहे आपका बच्चा छोटा हो, चाहे आपका बच्चा बड़ा हो, आप अपने बच्चे का लालन पोषण करते हुए, आप अपने परिवार को देखते हुए पूरी तरीके से डीएक्शन बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आप फोन करती हैं, लोगों से बात करती हैं, कभी साड़ी के बारे में, कभी ज्वेलरी के बारे में, तो कभी पड़ोसी के बारे में, कभी रिलेशन के बारे में। मत कीजिए ऐसी बातें। क्या निकलता है, क्या मिलता है? इतने सालों से तो बात किया, क्या कुछ मिला? आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिला होगा तो सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिली होगी, और बदनामी इस प्रकार से महिलाओं की लोग कर देते हैं। आप जिस व्यक्ति से दिन रात बात करेंगे, वही व्यक्ति, चाहे वो आपका सगे वाला हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे जानने वाला हो, वो यही कहेगा मैडम को तो कोई काम है नहीं, 9 बजे के बाद साहब चले जाते हैं और मैडम फोन लगा लेती है, खाली मुझसे बस बात करती रहती है, फालतू बातें, कभी साड़ी की बात, तो कभी ज्वेलरी की बात, तो कभी पड़ोसी की बात, तो कभी रिलेटिव की बात। तो इस तरीके से क्या मिलता है? बदनामी। नहीं, हमें बदनामी नहीं चाहिए। इस धरती पे जिसका जन्म हुआ है कुछ करने के लिए हुआ। हर महिला अपने आप में खास है, हर पुरुष अपने आप में खास है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, और वो पहचानने का मौका आज डीएक्शन लेकर के आया है। आपका अपलाइन जिसने आपकी ज्वाइनिंग की है, वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वो क्योंकि भगवान को साक्षात कोई नहीं दिखता, वो अपलाइन ही भगवान के रूप में आपके पास आया है, और वही आपके सुख दुख का साथी है। आपका पड़ोसी, आपका परिवार वाला आपका सुख दुख का साथी नहीं होगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हैं पर सच्चाई भरी हुई हैं। आपका परिवार वाला अगर आपकी अभी इनकम जान ले पूरी, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारी, मैं सभी फैमिली की बात नहीं करती हूँ, पर ऐसी बहुत सारी अमूमन ऐसी फैमिलियां देखी गई हैं जहाँ पे यदि आप अपने परिवार वालों के बीच खुशियां बांटने जाएंगे तो उसमें से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। पर डीएक्शन परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पे यदि आप अपनी इनकम को शो करेंगे, आप अपनी खुशियों के बारे में बताएंगे, हर व्यक्ति आपको बधाइयां देगा, दिल से बधाइयां देगा। आपका अपलाइन हमेशा यही चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन कितनी जल्दी क्राउन बेटर बने, मेरा डाउनलाइन कितनी जल्दी क्राउन डायमंड बने, मेरे डाउनलाइन के घर में कब गाड़ी आए, मेरा डाउनलाइन कब बंगला बना ले, मेरा डाउनलाइन कब टीएसआईपी जाए। ये सब आपको दिलाने के लिए आपका अपलाइन आपके पीछे लगा रहता है, दिन रात फॉलो अप करता है, आपसे दिन रात बात करता है, आपको बताता है जहां मेरी जरूरत है आप बताइए, हम चलेंगे आपके साथ, हम मीटिंग करेंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 0 इन्वेस्टमेंट के साथ आप डीएक्शन में आते हैं,
और अपने सारे सपने पूरे करते हैं। यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। डीएक्सन कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसको हल्के में मत लीजिए। आज 200 देशों में रन करने वाली डीएक्सन कंपनी, आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ेंगे। जब आप डीएक्सन में अपनी आईडी निकालते हैं तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए। ये एक बहुत बड़ी, मैंने अभी कहा जैसे कि अपनी बातों में, कि इस धरती पे जन्मा हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज है। अपने वो बस अपनी ताकत को पहचाने, वो बहुत ताकतवर है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है। सीखने की प्रक्रिया सबके अंदर होनी चाहिए और सब कोई कुछ ना कुछ सिखा सकता है, सब हर व्यक्ति खास है। तो इस तरीके से आप एक इंटरनेशनल बिजनेस के हकदार, इंटरनेशनल कंपनी में आप ज्वाइन होते हैं और आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके गांव, आपके देश, आपके जिले तक नहीं, बल्कि आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितनी शिक्षा ली है, आपने कितनी डिग्रियां ली हैं, आप कितने सुंदर हो, आप कितने लंबे चौड़े हो, आप क्या हो, कुछ नहीं। आप कितना समय दोगे, कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं। बिना कंडीशन के आप इतने देशों में आप बिजनेस कर सकती हैं, इतनी बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन होते हो और इतने जो है देशों में आप काम कर सकते हो। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को आप सबको पहचानना पड़ेगा। मैं उन बहनों के लिए स्पेशल ये बात कहना चाहूंगी जो बहाने बनाती है, जो कहती है मैं कैसे करूं, मैं क्यों करूं, इसमें क्या है। इसमें बहुत कुछ है। अगर आप एक अमीरी भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको डीएक्शन ही करना पड़ेगा, इसलिए आप डीएक्शन कीजिए। कहते नहीं, जो मन में हम सब हमेशा पाल के रखते हैं कि हम चाहते हैं ये जो है कि किसी का भला करें, तो डीएक्शन क्या है? डीएक्शन दुआओं का बिजनेस है, मदद करने का बिजनेस है। डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस कि यदि आप किसी को पैसे से मदद करेंगी, 1 दिन कर सकती हैं, 2 दिन कर सकती हैं, 4 दिन कर सकती हैं, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, आप महीने भर कर सकती हैं। फिर आगे क्या होगा? फिर आगे क्या होगा कि आप हमेशा जीवन भर उसकी मदद करेंगी? नहीं। पर यदि आप डीएक्शन में किसी को ज्वाइन करती हैं, आप उसको जीवन भर मदद करती हैं। एक ऐसी मदद, एक ऐसा उपकार आप उसके साथ कर देती हैं जो कि उसी तक की न रुक करके बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसके घर में जाता है। और आप उसके इनकम का ऐसा स्रोत खोल देती हैं, एक ऐसा स्रोत बना देती हैं इनकम आने का, जो कि इनकम पा करके वो महिला, वो पुरुष अपना सारा जीवन बहुत खुशियों भरा जी सकता है और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ वो कभी इस दुनिया से भी गया तो बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। ये इसके लिए डीएक्शन आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप डीएक्शन करिए, इसलिए आपको डीएक्शन से जुड़े रहना है। डीएक्शन एक ऐसा वट वृक्ष है, मैं डीएक्शन को एक कंपनी के रूप में नहीं देखती हूँ, बल्कि एक ऐसा वट मानती हूँ जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारे जीवन में तो है ही, हमारे बच्चों के जीवन को भी वो सफल बना सकती है, हमारे बच्चों के जीवन में वो छाया देंगे। और डीएक्शन एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके नीचे आपको सिर्फ इनकम ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ आपको मिलता है। डीएक्शन के नीचे आप अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं। आप अपनी मनचाही इनकम 10,000, 20,000, 50,000, 50 लाख, जितना चाहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहती हैं। डीएक्शन में रह करके आप फ्रीडम भरा जीवन जिएंगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपने सिर्फ 3 साल, अगर आपने 3 साल भरपूर विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर आपने डीएक्शन में झोंक दिया अपना समय, अपनी ताकत आपने अगर 3 साल डीएक्शन में लगा दी, आपको कोई पिछाड़ने वाला नहीं। आपकी वो पहचान बन जाएगी, आप इतने अमीरी की तरफ बढ़ जाएंगे कि लोग खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी एक बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। तो इसके लिए आपको डीएक्शन को करना है। डीएक्शन में आपको फ्रीडम मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको एक बड़ी पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ जो आज हम, कल्पना जी और बहुत सारे लीडर्स जो मजे उठाते हैं, वो टीएसआईपी अचीवर्स आप बनेंगे। और टीएसआईपी में एक बार जा करके देखिए, क्योंकि हम लोग गए हुए हैं, हम लोगों से पूछिए कितना अच्छा लगता है। वो जीवन ऐसा लगता है कि सच में इतनी अच्छी लाइफ, पता नहीं पहले हम लोग कहाँ थे, हमें तो और भी पहले, मतलब ये लगता है कि वाकई में
जो जो रईस लोग जीते हैं, जो अमीर लोग जीते हैं, जो बिजनेसमैन एक अपनी जीवन जीता है, उस तरीके से डीएक्सन में रह करके हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और टीएसआईपी जाते हैं, सारा खर्चा कंपनी देती है, कुछ भी हमारी जेब से नहीं लगता है। बहुत सारे देशों में आज मैं घूमी हूँ, कल्पना जी घूमी है। आज सोचिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, जिसको बस का सफर बहुत बड़ी चीज लगती थी, जिसको ट्रेन का सफर बहुत बड़ी, आज मैं फ्लाइट से घूमती हूँ। मुझे जहाँ का, अभी मेरी 17 तारीख को मीटिंग, मुझे बॉम्बे जाना है, मैं फ्लाइट से ही आती जाती हूँ। क्यों? ये आसान था? ये आसान नहीं था। अगर मैं संकल्प न लेती, अगर मैं अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके डीएक्सन ही करने के लिए ना जूझती, तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। अगर होता भी तो देर से होता, क्योंकि कहते नहीं है एक उंगली से ताकत नहीं लगती है, पूरी मुट्ठी अगर बांध लीजिए तो ताकत दुगनी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में एक गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं, पति और पत्नी। पति कब तक की इस गाड़ी को ढकेलेगा, वो बैलेंस बराबर नहीं रहता है जीवन का। वो कहने का मतलब है कि गाड़ी एक तरफ ज्यादा झुकी रहती है। और इसी प्रकार एक ही इनकम, अगर एक तरफ से इनकम आएगी तो जीवन तो हम जिएंगे, चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, ठीक ठाक चलता, थोड़ा लेट सफलता मिलती, पर अगर पति पत्नी मिल करके इस बिजनेस को बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी सफलता हासिल होती, आप बहुत जल्दी अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हर महिला को डीएक्सन करना है, इसलिए आपको डीएक्सन करना है, इसलिए हमको डीएक्सन करना है, क्योंकि डीएक्सन जैसा वटवृक्ष इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगी, सिर्फ आप डॉक्टर बन सकती हैं, किसी और को डॉक्टर नहीं बना सकती। अगर आप इंजीनियर हो जाएंगी, आप इंजीनियर हो जाएंगी, किसी और को इंजीनियर नहीं बना सकती। जितनी भी जॉब है, आप किसी भी जॉब के बारे में बात कर लीजिए, आप खुद तो हो सकती पर दूसरे को नहीं बना सकती हैं। पर डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्सन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अमीर बन सकती हैं और दूसरे को अमीर बना सकती हैं। आप स्टेटस अचीव कर सकती हैं, अब अपनी टीम में, अपनी टीम के लोगों को स्टेटस अचीव कराते हैं। आप मिलीनियर्स बनती हैं और अपनी टीम में आप लोगों को मिलीनियर्स बनाती हैं, और वो आगे चल के वो अपनी टीम में बहुत सारे मिलीनियर्स को बनाते हैं। ये करने के लिए आपको डीएक्सन करना पड़ेगा। डीएक्सन हमें क्या देता है, डीएक्सन क्यों और करना है, डीएक्सन आगे मैं बताना चाहूंगी कि डीएक्सन हमें पैसिव इनकम का हकदार बनाता है। पैसिव इनकम किनको मिलती है? जैसा कि हम सबको पता है कि जो गायक होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको पैसिव इनकम मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसिव इनकम मिलती है। पहले एक समय था जहाँ पे हमारे, जैसे मेरे भी पिताजी थे, वो सरकारी जॉब करते थे, तो उनको भी पेंशन के रूप में वो पैसिव इनकम आती थी। पर आज सरकार ने सब खत्म कर दिया, आज कोई पैसिव इनकम आने का स्रोत नहीं बचा, सिर्फ फौज में छोड़ करके। तो अब हमें क्या करना है? डीएक्सन हमें क्या देता है? डीएक्सन हमें पैसिव इनकम का हकदार बनाता है, और वो इनकम हमारी ही साथ नहीं, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इनकम आती है। वो हम, जब तक हम जीवित हैं वो इनकम हमें आएगी, कल को हम नहीं रहेंगे वो इनकम हमारे बच्चों को आएगी। तो कुछ ऐसा कर जाइए कि हम तो मजबूत बनेंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। हमें इसके लिए डीएक्सन करना है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम डीएक्सन को कितना और मेहनत करके बढ़ा दें, जिससे कि कल को हमारे बच्चे कहीं पैसों के लिए परेशान ना, उनको एक इतनी बड़ी इनकम आती रहे कि वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। और साथ ही साथ वो इनकम हमारे बच्चों को उनके सपने, मान लो मेरा बच्चा कुछ और बनना चाहता है, कहीं और पढ़ना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, तो वो इनकम, जब आपके पास एक बड़ी इनकम रहेगी तो आप अपने बच्चे को देश विदेश की यात्राएं भी करा सकते हैं, आप अपने बच्चे को देश विदेश पढ़ने भी भेज सकते हैं। तो उन सब में हमें मदद करेगी वो पैसिव इनकम। जब आपकी एक टीम बन जाएगी, आप 3 साल मेहनत करने के बाद में डीएक्सन में अगर नहीं भी जाएंगे, अगर आप 6 महीने भी मार्केट में नहीं निकले, अगर आपने 6 महीने आराम किया अपने घर में, तब भी वो इनकम रेगुलर आपके पास आएगी। जॉब में क्या होता है, एक आदमी कमाता है और 10 बैठ करके खाते हैं। और डीएक्सन में क्या होता है, आपने एक टीम बना दी, आपने एक बिजनेस तैयार कर दिया, आपने एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी। वो टीम अगर आप 6 महीने नहीं करने जाओगे, तब भी आपकी टीम वर्क करती रहेगी और वो पैसा आपको आता रहेगा। इसको पैसिव इनकम बोलते हैं, जो कि बिना किए आपके घर आए। आपने तो 3 साल दिए ना, पर ये इनकम तो रेगुलर आपके घर आने वाली है। इसके लिए आपको डीएक्सन
करना पड़ेगा। डीएक्शन से बेहतर विकल्प हमारे और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर हम डीएक्शन को अपने दिल से अपना ले तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ डीएक्शन सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएक्शन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही बिजनेस है। डीएक्शन पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है, डीएक्शन अनपढ़ लोगों का भी बिजनेस है, डीएक्शन अमीरों का बिजनेस है, डीएक्शन गरीबों का भी बिजनेस है। अमीर तो अमीर बन जाएगा, पर गरीब को अमीर बनाने के लिए जो हम सबने संकल्प उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही दुआओं भरी बात है। तो हमें वही करना है, हमें हर गरीब को अमीर बनाना है। हम मोदी जी नहीं बन सकते हैं, पर हम बिना मोदी जी बने हुए एक इंडस्ट्री बना सकते हैं। महिलाएं कमजोर नहीं है। आज जो महिला डीएक्शन से जुड़ी हुई है वो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर न समझे। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि वो एक इंडस्ट्री चला रही है। वो इतने लोगों को जॉब दे रही है, इतने लोगों को काम दे रही है कि वो अपने आप में एक पहचान बनेगी और वही पहचान आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। और वो दुआएं जब आपको देंगे ना लोग, तो आपके जीवन में हमेशा जो है खुशियां ही खुशियां आने वाली है। कभी आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप हमेशा खुशियों भरा जीवन जिएंगे। डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए 18 साल से ऊपर की आयु के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो 100 साल के, चाहे वो 100। आज की डेट में डीएक्शन में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी सरकारी जॉब को खत्म करके, मतलब वो 60 साल की जॉब पूरी करने के बाद डीएक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम उनको आ रहा है, बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। सोचिए ये कितनी खुशी की बात है। इसलिए हमें डीएक्शन करना है। डीएक्शन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। आज वर्किंग महिलाएं, जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, वो डीएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो कर रही हैं। आज कितनी डॉक्टर्स, अभी रत्ना मैम हमारी डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में दीपक सर की बहू जो है उन्होंने मीटिंग दी है, वो भी डॉक्टर है। उनकी बेटी अभी प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका जी नॉर्थ से हैं सर, वो भी सब, मतलब बहुत सारी डॉक्टर्स महिलाएं हैं जो आज डीएक्शन को इतने अच्छे तरीके से कर रही और जी रही। इसके लिए हमें डीएक्शन करना है। तो डीएक्शन करने के लिए एक सिर्फ वजह नहीं है, डीएक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वजह हैं और उन्हीं वजह को पकड़ करके हमें डीएक्शन करना है। डीएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट नहीं, वो संजीवनी के रूप में हमारे और आपके बीच में, और उन्हीं संजीवनियों का हथियार बना करके उन्हीं प्रोडक्टों को आपको ले करके मार्केट में जाना है और लोगों से बात करना है। साथ ही साथ अभी हमारे पास समय है कल्पना जी। हेलो। हाँ रितु जी, मैं कह रही हूँ कि हम ज्वाइन करा देंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं वो दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। आप मीटिंग कंटिन्यू रखिएगा, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तब, ठीक है? आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए हमें डीएक्शन को करना है। इसमें डीएक्शन मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि डीएक्शन कोई कंडीशन लेकर के आपको ज्वाइन नहीं कराता है। डीएक्शन बिना कंडीशन के आपको देना, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्तों का बिजनेस है। साथ ही साथ जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि डीएक्शन में कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं, आपका कोई भी नुकसान नहीं है। आप अगर एक पार्लर खोलेंगे, हो सकता है आप उसमें पूरी तरीके से सफल ना हो। क्यों? क्योंकि यदि आपने 50,000 रुपए लगा करके पार्लर खोल दिया और आपके बाजू में ही किसी ने 1 लाख रुपए लगा करके पार्लर खोल दिया, तो क्या आपका पार्लर उतनी तेजी से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए डीएक्शन में कोई लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सफलता है। और इस पे आपका कोई बॉस नहीं, आपको कोई ये नहीं कहने वाला कि नहीं आपको 12 घंटे की ड्यूटी ही करनी। बिल्कुल आप खुद तय करना पड़ेगा। आपको कितनी इनकम चाहिए ये भी आपको खुद तय करना पड़ेगा। आपको कितना बड़ा बिजनेस चाहिए ये भी आपको खुद तय करना है। आपके सपने हैं, आपका बिजनेस है, आपकी टीम है और आपकी चाहते हैं, तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आपको डीएक्शन करना है। संजीवनी, जो मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूंगी कि आज हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास इतने सारे। अब अगर अभी हम लोग बहाने बनाते रहे कि नहीं अभी हमारे पास में ये नहीं है, अभी हमारे पास में वो नहीं है। अभी हाल ही में जो हमारे पास आयुर्वेदा सीरीज आई है,
मैं कहती हूँ डीएक्सन में जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे संजीवनी की तरीके से आपके जीवन में काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पर साथ ही साथ जो अभी आयुर्वेदा सीरीज हम सबको मिली है, मैं आयुर्वेदा सीरीज के बारे में बताऊं, इतनी इफेक्टिव है सारे प्रोडक्ट हमारे कि आप जिसको आंख मूंद करके देंगे वो व्यक्ति एक बार आप उसको देने जाएंगे वो 100 बार आपके पास लेने आएगा। ऐसे प्रोडक्ट को देने के लिए आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए बिल्कुल डरना नहीं है, आपको विश्वास के साथ में अपने प्रोडक्ट को बताना है लोगों को। हमारे पास एक मजबूत बिजनेस और मजबूत सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जितने आप अगर मार्केट में जा रही हैं तो ये आपको सीखने की सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोडक्ट को बेचने की जो है, आपको सेल करने के बारे में सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हर मीटिंग में जुड़िए। मीटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। आज 2 बजे की मेरी डीएक्सन सखी की जो मीटिंग हुई है उसमें मैं बताना चाहूंगी कि आज पुष्पा वर्मा जी की मीटिंग थी मेरी टीम से, उनकी अपलाइन सुमन यादव जी हैं। आज उस बहन ने इतना अच्छा मीटिंग दिया है कि वो 1 साल से सीख रही है। आज आवाज आ रही कल्पना जी? हेलो? हाँ रितु जी शुरू कीजिए आप। हेलो जी हाँ जी जी। कितना समय अभी मेरे पास में है मैम? अब तो आपके पास पूरे 35 मिनट है। रिज्वाइन किया है ना, आप कर लीजिए। ठीक है कोई नहीं। तो इस तरीके से अपने पास जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं, इसलिए हमें डीएक्सन को करने के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ और संकल्प में होकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं बात करना चाहूंगी 1 तारीख को 3500 पीवी के साथ। जी हाँ, आप 1 तारीख को 3500 पीवी बना करके डायमंड क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए आप 1 तारीख को ही 3500 पीवी अपना बना लीजिए। यदि आपके नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आपको 3 से 6 महीने लगेंगे, आप अगले महीनों के लिए वो दिन घटाते जाइए। मान लीजिए इस महीने आपने 1 तारीख को अगर नहीं बना पाए हैं कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए कि आप अपनी पीवी 20 तारीख तक या 25 तारीख तक आप ओके कर दीजिए। अगले महीने आप और थोड़ा सा समय लीजिए। इसी तरीके से आप 5-5 अगर 10-10 दिन या 5-5 दिन आप घटाते जाएंगे, अगला आपको 3 से 4 महीने लगेंगे और ये दिन घटते हुए आपका एक तीसरे महीने या चौथे महीने आपका 1 तारीख को आ जाएगा कि आपको 1 तारीख को ही अपना 3500 पीवी बनाना है। 3500 पीवी बनाने के क्या क्या फायदे हैं ये मैं आप सबको बताना चाहूंगी। यदि आप 3500 पीवी के साथ में अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो पहली बात तो आपको प्रोडक्ट ढेर सारा मिलेगा, और यदि आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो आप बिजनेस क्या करेंगे। साथ ही साथ आपको सारे प्रोडक्ट को खुद नहीं कंज्यूम करना है, बल्कि आधे प्रोडक्ट आप कंज्यूम कीजिए और आधे प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल कर देने हैं। वो भी कोशिश कीजिए, यदि आपका नया कंज्यूमर है, आप नए किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, उसको आप एमआरपी पे ही बेचिए। आप उसको डिस्काउंट रेट पे पहली बार प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि अगर आपको मजबूत बिजनेस बनाना है तो आप शुरुआत से गलती मत कीजिए। यदि आप पहली बार किसी नए व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसको एमआरपी पे ही दीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसको आदत पड़ी रहेगी, जब आप दोबारा उसको डिस्काउंट रेट पे आप अपना प्रोडक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के प्रति एक लगाव जैसा बढ़ेगा, आपके प्रति थोड़ा सा लगाव बढ़े। वो आपकी बात की हाँ इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है जिसको मैं खाया हूँ और मुझे इतने फायदे मिले हैं। साथ ही साथ आप जो उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार करेंगी या आप उसके लिए एक अच्छा सोचेंगे, आपकी सोच को अच्छा देखेगा, वो आपके साथ और दिन तक या और आगे काम करने के लिए या आपके प्रोडक्ट को आगे कंज्यूम करने के लिए आपके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए आप पहली बार किसी को प्रोडक्ट दीजिए तो एमआरपी दी। और फायदा आपका इसमें ये है कि आप रिटेलिंग बिजनेस का जो आप फायदा पाएंगी, जो आप रिटेलिंग से आप पैसे कमाएंगी, वो पैसे आप
आपको अपने इस 3500 पीवी के लिए कहीं ना कहीं आपके घर के कामों में या आपके आने जाने का किराया भाड़ा उसमें आपका काम आ सकता है। इसलिए 3500 पीवी को जरूर बनाइए 1 तारीख को। साथ ही साथ जो 22 तारीख का लकी ड्रा निकलता है, अभी अगले महीने निकला हुआ है लकी ड्रा, बहुत सारे लोगों का, यूपी में 3 लोगों का निकला है, बिहार में 4 लोगों का निकला, ऐसे कई जगह से लोगों का लकी ड्रा निकला है। हो सकता है आप भी जब यदि डायमंड क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपका भी नाम आ सकता है, आपका भी लकी ड्रा लग सकता है। अभी अगले महीने मेरा भी वेब कैमरा मुझे मिला है, लकी ड्रा मेरा भी निकला है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप इस जो रेस चल रही है उस रेस में यदि आप शामिल नहीं होंगे, आप दर्शक बन करके बैठेंगे और सोचेंगे मुझे कुछ मिले, मैं भी सफल बनूं, मेरा भी कुछ नाम हो, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा रेस का हिस्सा बनिए, आप दर्शक बन करके देखने का हिस्सा मत बनिए। रेस में जो आप जब निकलेंगे, जब आप रेस में उतरेंगे, तभी आपकी दौड़, आपको पता चलेगा कि आप कितने ताकतवर हैं। आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। पहली चीज, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप खुद को पहचानेंगे। आप अपनी एक पहचान बनाने में सफल हो पाएंगे। कहते नहीं कि आप मतलब डीएक्शन सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो आज मैं जो आपके सामने इस तरीके से बात करें, जो आज बैठी हूँ, एक समय था कि मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं, मैं क्या बात करूं, मेरे पास कोई विषय नहीं था ना बात करने के लिए। डर लगता था कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए या फिर कोई ऐसी बात ना हो जिसपे लोग हंस दें। तो वो हिचकिचाहट मेरी दूर हुई मीटिंग सुन सुन करके। मैं मीटिंग सुनती गई, मीटिंग सुनती गई और आज मेरी बोलने की शैली में कितना निखार आ गया। मैं कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बिजनेस के बारे में बता। और ये कोई झूठ नहीं है जिसमें मुझे मिलावट करना है, फिर मुझे सोचना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद करूंगी, मैं इधर उधर ताकूंगी क्योंकि मुझे सोचना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, ये तो सच है, ये तो रियलिटी है। और रियल चीज किस तरीके से, जब आप सच्चाई से जी रहे होते हो, जब आपके पास सच्चाई होती है ना, तो आप बोलने में डरते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, आप फटाफट आपको वो चीजें लगती है ये मेरे जीवन में हुआ है तो क्यों ना मैं लोगों को बताऊं। क्योंकि ये कहते हैं नहीं, ये बताने का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। यही डुप्लीकेट आप करते जाएंगे उसी से। क्योंकि आज मैंने जो डीएक्शन में पाया है वही मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से मैंने डीएक्शन किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। डीएक्शन क्यों करना चाहिए महिलाओं को, इसलिए मैं डीएक्शन बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला होकर के आज इतनी सफलता प्राप्त की हूँ। आगे जो भी मैंने सपने देखे वो मेरे सपने डीएक्शन में रह करके मेरे पूरे होंगे। तो क्या सिर्फ मैं ही इन सपनों को पूरा करने की हकदार हूँ? नहीं, आज इस मीटिंग को सुन रही हर एक महिला इस सपनों को पूरा करने की हकदार है। उन सबके सपने पूरे होने चाहिए जो आज इस मीटिंग को सुन रही है। वो अपना बहुत ही कीमती समय इस मीटिंग को सुनने के लिए दे रही हैं। ये समय आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इसका पूरा यूज कीजिएगा। जब मैं कर सकती हूँ, आप सब बहुत सुंदर हो, आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो। बस खुद को पहचानिए, खुद को पहचानिए। आप सबके अंदर बहुत ताकत है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और वो पहचान आपको दिलाने के लिए ही आपका अपलाइन आपको डीएक्शन ज्वाइन कराता है। आपका डीएक्शन आपको फॉलो अप, आपका अपलाइन आपको फॉलो अप करता है। आपका अपलाइन आपके पीछे लगा रहता है, आपको 10 बार फोन करता है। आपका सगे वाला आपका हालचाल नहीं पूछेगा, पर आपका अपलाइन आपसे जरूर आपका हालचाल पूछेगा। मैडम आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम कैसे चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या आप मीटिंग करने वहां पे जाना था नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो तो मैं गाड़ी लेकर के आ रही हूँ या मैं गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मतलब इतना सारा आपको सपोर्ट देने वाला आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी हिम्मत को पहचानिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए और सीखने की प्रक्रिया से हमेशा जुड़े रहिए। आरबीसी की मीटिंग 7 बजे की कभी मत भूलिए। यदि आप ट्रेवलिंग में हैं, कहीं रास्ते में हैं, आप कहीं किसी कारणवश, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास समाज है, हमारे पास अपनी जरूरतें, हमारे पास बहुत सारी ऐसे वजह हो जाती है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं 7 बजे की मीटिंग नहीं सुन पाती, कोई बात नहीं, वो मीटिंग होल्ड रहती है, वो यूट्यूब पे पड़ी रहती है। आप अपनी मीटिंग को शाम को सुनिए। साथ ही साथ
आपको डीएक्शन में सफल होने के लिए आपको डीएक्शन में सफल होने के लिए सबसे पहले होम मीटिंग की आदत जरूर डालिए। ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा पिलर होगा, होम मीटिंग करना आपकी बिजनेस को बढ़ाने का एक ऐसा पिलर आप तैयार करेंगी होम मीटिंग करके कि उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी कंपनियों के लोग आपको मिले, कितना भी मोटिवेट करें, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हम अपने मकान को बनवाने के लिए पिलर में कितना लोहा, कितना कंक्रीट, कितनी सीमेंट भरते हैं कि कितने भी तूफान आ जाएं पर हमारे घर की बुनियाद हिलनी नहीं चाहिए, ठीक उसी प्रकार आपको अपने बिजनेस की बुनियाद को 3500 पीवी के साथ तैयार करना है। होम मीटिंग की आदत डालनी है, मीटिंग सुनने की आदत डालनी है, डायरी बनाने की आदत डालनी है, आपको लिखना है, अपने सपनों को लिखना है, मुझे कब क्या चाहिए ये लिखना है, मुझे कितना पैसा कमाना है ये लिखना है, मुझे कितने लोगों से मिलना है। होम मीटिंग में जाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बातें आपको हमेशा याद रखनी है, वो सबसे पहली बात है कि किसी के घर यदि आप मीटिंग करने के लिए जा रही हैं, सबसे पहले आप उसका सही समय, आप अपने समय के अकॉर्डिंग उसके घर पे मीटिंग करने मत जाइए, बल्कि आप सामने वाले से समय लीजिए कि मैडम सर आपके पास कब टाइम है, आप कितने बजे से कितने बजे तक फ्री हो, और बहुत लंबी मीटिंग नहीं करनी है। आप सामने वाले से समय लीजिए, समय अनुसार आप उसके घर जाइए, प्रोफेशनल तरीके से जाइए, अच्छे बन करके जाइए, आप अच्छे कपड़ों के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ, अपने पूरे बैग के साथ, अपने सारे प्रोडक्ट के साथ, अपने सारे लिटरेचर के साथ, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, और तब आप एक होम मीटिंग के लिए जाइए। होम मीटिंग आप सामने वाले के समय अनुसार रखें, जो समय आपको सामने वाला दे। दूसरी बात, आप यदि उसके घर मीटिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे ऐसी जगह मीटिंग दीजिए जहां पे कोई शोर शराबा ना हो। आप पहले से ये कुछ बेसिक बातें उनको भी बता दीजिए कि मैम मैं बेशक आपके घर आज मीटिंग के लिए आऊंगी, पर आप थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बच्चों को कहीं और इन्वॉल्व कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा आपको मीटिंग नहीं देना है, आधे घंटे से ज्यादा आपको नहीं बताना है, उसके घर पे ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसलिए उतने ही समय में आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में सारा कुछ बता देना है। और इस तरीके से आप अब जब होम मीटिंग देंगी ना, तो आप देखिएगा आपका बिजनेस कितना अच्छा और कितना तेजी से बढ़े, कितनी मजबूती के साथ आगे। ये सबसे बड़ी बात। होम मीटिंग में जब आप किसी के घर मीटिंग देने जाएंगी तो सामने वाला खुल के आपसे बात करेगा, उसकी समस्या क्या है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, आप दोनों समस्याओं पे और होम मीटिंग महिलाएं सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हैं। महिलाओं को चाहिए वो अपना हथियार, सेफ और सुरक्षित होम मीटिंग होती है। आप किसी के घर पे जाएंगे, आप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि आप जानती हैं, आपने उनसे बात किया है, उनके घर पे कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई फालतू व्यक्ति नहीं होगा। आप भी उसी तरीके से जाइए, किसी दूसरे को लेकर के साथ में मीटिंग करने कभी मत जाइए। यदि आप किसी के घर होम मीटिंग जाती हैं, भीड़ के साथ मत जाइए, अकेले जाइए, क्योंकि आप पहली बार किसी के घर जा रही हैं या दूसरी बार किसी के घर, जब दूसरा व्यक्ति रहता है तो उसमें बातें आपकी डिवाइड होने लगती हैं। लोग कुछ आप बोलेंगे, कुछ दूसरा व्यक्ति बोला, या वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बैठा है और कोई भी एक्टिविटी अगल बगल में हो रही है ना, तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए। आप जिसके घर होम मीटिंग करने के लिए पति पत्नी को सामने बैठाइए और अपनी बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में सारा कुछ बताइए। अपनी मीटिंग को सिर्फ आप 40 या 45 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए सारा कुछ बता करके। फिर आपको चुपचाप बैठना है और उसके बाद सामने वाली की बात को सुनना है, उसकी समस्याओं को सुनना है, क्योंकि समाधान आपके पास है, समाधान तो आपके पास है ना। इसलिए आप उसकी समस्या को, यदि वो शारीरिक रूप से परेशान है तो अपनी बीमारी के बारे में बताएगा। अगर कोई महिला है, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला को अपने आंतरिक बीमारियों के बारे में खुल के बात करती है, वो पुरुषों से नहीं बता सकती है। इसलिए डीएक्शन महिला, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा है कि डीएक्शन महिलाओं का ही बिजनेस है। जी हाँ, बिल्कुल महिलाओं का बिजनेस है। महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बस वो अपनी ताकत को पहचानती नहीं। एक बार कोई अपनी ताकत को बना ले, पहचान ले, फिर देखिए वो किसी पहचान की मोहताज नहीं रहती।
आप खुद लोगों को बता सकती हैं। अगर सामने वाली महिला किसी आंतरिक बीमारी से परेशान है, आप अगर उसके घर मीटिंग करने जाएंगे, वो जरूर आपसे बताएगी, वो खुल के बात करेगी, मैडम ये दिक्कत है। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज हमारे समाज की अधिकतर महिलाएं कहीं ना कहीं आंतरिक बीमारियों से जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, पर बताने में शर्म कर रही हैं, नहीं बता पा रही हैं, नहीं बताती हैं। ये सब जानकारियां करने के लिए महिलाएं बहुत सक्षम हैं। जिनके पति डिएक्शन कर रहे हैं, अगर पत्नियां नहीं कर रही हैं तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने पति का साथ दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य का नवनिर्माण कीजिए और पूरी तरीके से डिएक्शन में समर्पित होइए। और जहां भी मीटिंग हो, होम मीटिंग में आप पति पत्नी साथ में जाइए। अगर आपके पति सिर्फ डिएक्शन में जुड़े हैं, आप नहीं जुड़ी हैं, तो आप मीटिंग में सीखिए और आप जाइए। और यदि आप डिएक्शन में जुड़ी हुई हैं, आप फुल टाइम डिएक्शन करें, तो आप खुद सक्षम हैं। उसमें तो किसी को जब बताने की या बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो महिला डिएक्शन से जुड़ी हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और उनको दूसरे के सहारों की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। और सीखने के लिए हमारे पास मीटिंग्स होती हैं, आपके अपलाइन है, आप अपने अपलाइन से सीखिए, आप मीटिंग के द्वारा सीखिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। डिएक्शन के लिए आप सिर्फ इतना सोचिए कि यदि आप इस डिएक्शन बिजनेस से न जुड़े होंगे या नहीं जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, फिर आप जीवन भर अपने आप को कोसते ही रहेंगे। और वो नहीं करना है, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है 6x6 का जो प्रमो चल रहा है, आप कम समय में कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप कम समय में आप चाहते हैं कि मैं साल या 2 साल में 50,000, 60,000, 70,000 की इनकम कमाऊं, तो 6x6 का जो स्ट्रक्चर है उस पर काम कीजिए 3500 पीवी के साथ। फिर देखिए आपका बिजनेस कितनी जल्दी ग्रोथ करता है, कितनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ता है। तो अपने बिजनेस को, क्योंकि डिएक्शन में आप टाइम पास करने के लिए नहीं आई है, डिएक्शन में आप अपने सपने पूरे करने के लिए आई हैं, अपनी चाहतों को पाने के लिए आई हैं, आप कुछ बनने के लिए आई हैं, आप अपनी एक जान, एक पहचान, एक अपना मान पाने के लिए आई, और वो सब कुछ डिएक्शन दे रहा है तो आपको भी तो समय देना पड़ेगा ना, आपको भी तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। हमारा सिस्टम, हमारा बिजनेस हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डिएक्शन को अपनाएं, डिएक्शन को करें और आगे बढ़े और कामयाब हो। साथ ही साथ क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना देखिए, उस सपने पे काम कीजिए, क्योंकि जब आप सपना देखेंगे तभी उसको पूरा करने के लिए आप पूरी तरीके से जुटेंगे। आज मैं अपनी बातों में जो भी अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी, शायद कोई बात मेरी आप सब तक थोड़ी सी कड़वी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे मिला है वही मैं आप सबको आज बता पाई हूँ, वही बताने की पूरी कोशिश की है। महिलाओं का जीवन आसान है नहीं, उसको आसान बनाना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, इसके लिए समय देना पड़ेगा। और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम सब कुछ कर सकती है। जो महिला घर चला सकती है वो महिला एक इंडस्ट्री चला सकती है, और वो इंडस्ट्री आपके पास है, वो डिएक्शन के रूप में आपके पास है, आप बहुत ही बेहतर तरीके से चला सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय। बस आप अपने काम को करिए, दिलो जान से डिएक्शन को जी लीजिए, आगे बढ़िए, क्राउन एम्बेसडर बनिए। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगी। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू रितु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। आज तो वाकई में हमें मतलब जो ज्ञान मिलना था ना वो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मिला, और मुझे उम्मीद है आपसे ये ज्ञान हमें बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि जो आपका इतना कीमती समय था वो लेने में भी थोड़ा सा एक संकुचित हो जाते हैं हम लोग कि आप पे समय है या नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हम चाहेंगे आपसे फिर से समय ले सकते हैं, क्योंकि जो एक महिलाओं के अंदर थी ना वो बहुत जरूरी थी बात आपसे करनी, कि जितनी जानकारी आपने दी सबको वो एकदम से नहीं मिल पाती है, क्योंकि फिजिकल हम लोग अभी जान ही पा रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है हमारा सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अगला टाइम आपके लिए हम फिर से फिक्स करेंगे
कि आप कब देना चाहेंगी, आपसे बातचीत करूंगी मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग के लिए, और वाकई में इनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कि वाकई में एक झांसी की रानी है। इनको यूं ही कोई मतलब झांसी की रानी नहीं कहा जाता, कुछ तो है। वाकई में आपने आज दिखा दिया कि झांसी की रानी ऐसे ही होती है। अब मुझे लग रहा है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारी झांसी की रानी तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगली बार जो हमारी मीटिंग रहेगी वो बिजनौर की हमारी बबीता शर्मा जी हैं, डबल डायमंड, उनकी मीटिंग रहेगी। तो मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आज आप सबका प्यार मिला है उसी तरह से हर बार हर हफ्ते हमें मिलता रहे, क्योंकि हफ्ते में हम सिर्फ एक ही दिन रख रहे हैं अभी तो मीटिंग का समय हमारा अब थोड़ा सा चेंज भी करेंगे हम, तो वो मैं मैसेज वैसे ही डालूंगी, क्योंकि अभी तो 9 बजे इतना नहीं होता कि रात हो रही हो, और मैं इसको टाइम को चेंज भी करूंगी रात में। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू रितु जी। और अगली बार हम मिलेंगे बबीता जी से। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।